Hello students, today we are going to see your direct to indirect speech. Okay, so my name is Sanket Purohit. Please subscribe my channel, like, share as well as subscribe my channel. Okay, so what do you mean by first of all reported speech? तो reported speech क्या होती है? The act of reporting the words of a speaker is called narration. जो भी आप लोग बोलते हो, ठीक है, एनीवन हु इज स्पीकिंग, तो हम लोग जो कन्वर्सेशन करते हैं उसको एक नरेशन बोला जाता है. There are basically two ways in which the words of speaker can be conveyed in writing. ओके, सो कोई भी स्पीकर है उसको दो वेज में हम लोग उसका नरेशन जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं. वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड अनदर इज इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट स्पीच? द फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच, reporting of the words of the speaker without making any changes to it is known as direct speech. मतलब जो भी अगर स्पीकर बोल रहा है वो स्पीकर का एग्जैक्ट वर्डिंग्स अगर आप लोग बोल रहे हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज शोन इनसाइड double quotation marks, or you can also say it as double inverted commas. Now see example. Vaishali told Monali, I have finished my homework. ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स जो है वो दिखाया गया है. ठीक है, तो ये जो है उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट चेंजेस. अब जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और आप जब आपके घर में बताओगे कि हमारे सर ने ये कहा था, तो आपने थोड़ा बहुत चेंजेस किया, तो ये कहा था, दैट इज नथिंग बट योर इनडायरेक्ट स्पीच. In indirect speech, while narrating something, changes are made in the original words of a person. Okay, now see the example. Before that, tenses and pronouns are changed according to the reporting verb या reported verb. जो भी reported verb होगा और tenses होंगे और pronouns होंगे, वो जो है वो चेंज होते जाएंगे. वो जब हम लोग बेसिक रूल्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा. एग्जाम्पल, वही ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है. वैशाली टोल्ड मनाली, देखो उसमें ऐसा था आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, तो यहाँ पे जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रही है तो वैशाली टोल्ड मनाली दैट, यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया जाता है, दैट इज दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क. ओके, नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल सारे केयरफुली देख लो, ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन होगा. व्हाट आर दोस एग्जाम्पल? ही सेड आई वर्क इन अ फैक्ट्री, तो ही, ये डायरेक्ट स्पीच है. जो भी बोल्ड में लिखा है वो डायरेक्ट होगा, जो उसके नीचे होगा वो आप लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच है. तो ही सेड दैट ही वर्कड इन अ फैक्ट्री. यहाँ पे आप लोगों ने क्या चेंज देखा? देखो, एक तो आई का ही हो गया, एक वर्ड आ गया दैट, वर्क जो है, ठीक है, वो पास्ट टेंस में चला गया, वो हो गया वर्कड. ओके, देन नेक्स्ट, दे सेड वी आर गोइंग टू द सिनेमा, तो दे सेड दैट they were going to the cinema. वी का हो गया they, आर का हो गया वर. ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. दूसरी चीज अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी तो कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमाज नहीं है, देखो, ठीक है, तो कॉमाज इन्वर्टेड कॉमाज इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो निकल जाता है. एंड थर्ड एग्जांपल, ही सेड आई एम प्लेइंग, ठीक है, ये कैसा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. अब वो उसने रिप्लाई दिया, क्या दिया? सी सेड दैट शी वाज प्लेइंग, तो ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया. नेक्स्ट, he said to me you have been a great help to me, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, जब उसको आप कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा आप लोगों का प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस. तो he told me that I had been, ठीक है, you का हो गया I, have का हो गया had, and then me का हो गया him. ओके, नेक्स्ट, आशीष सेड टू मी. अब देखो यहाँ पे है ना, ये पहले तीन में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड ही रहा. अब यहाँ पे देखो ही सेड टू मी, तो उसने रिप्लाई में क्या बोला? यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है. जब ये कंप्लीट स्टेटमेंट होता है ना तो सेड की जगह क्या यूज करना होता है? टोल्ड. ओके, यहाँ पे भी देखो आशीष सेड टू मी, तो आशीष टोल्ड मी. ठीक है, नाउ आई शेल गो टू द मार्केट टूडे. अब ये कैसा टेंस है? ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, आई शेल
बराबर। तो यहाँ पे उसने क्या लिख दिया है, आशीष टोल्ड मी दैट। आशीष कैसा है, ही shall का हो गया would go to the market that day instead of today what we have used that day. Okay, so now next, basic rules of speech of and conversion। ठीक है, बेसिक रूल्स क्या है, तो डायरेक्ट स्पीच में बेसिक रूल्स क्या लगते हैं पहले वो देखेंगे। सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच बाय कॉमा, जैसे हम लोगों ने देखा, ठीक है। ही सेड फिर कॉमा आता है, तो ये कॉमा क्या करता है, आप लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच उसको सेपरेट करता है, ठीक है। देन जैसे ही वो डायरेक्ट स्पीच होगी ना, वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आती है, तो पुट द वर्ड स्पोकन बाय स्पीकर विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स और डबल इन्वर्टेड कॉमास। एंड लास्टली अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल देखे हो तो इन्वर्टेड कॉमास में हर एक लेटर जो है, पहला लेटर वो क्या होगा आप लोगों का, वो होगा आपका कैपिटल लेकर। तो begin the first word inside inverted commas with a capital letter. Okay. Now, basic rules of speech and conversion for indirect speech. तो indirect speech में क्या होगा, change the reporting verb according to the sense conveyed by the speech. Okay. तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो स्पीच कन्वे कैसे हुई है उस हिसाब से आप लोगों को चेंज करना पड़ता है। देन डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो टेंस में है उसको वही टेंस में रहने दे। देन रिमूव द कॉमा, हम लोगों ने देखा कॉमा रिमूव हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमास निकल गए और उसकी जगह क्या आ गया, आप लोगों का वर्ड दैट यूज किया गया है, ठीक है। रिमूव द कॉमा, सेपरेटिंग कॉमा द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट। Remove inverted commas. Then introduce the indirect speech by some connector like, जैसे हम लोगों ने देखा then। फिर if whether कब आएगा, if whether अगर आपका क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन हो ना वैसे अगर यूज किया जाता है तब if whether आएगा। Then what, where, how, why, etc. depending on whether you want to transform a statement, question or request as the case may be। ठीक है, तो सिर्फ दैट नहीं लगता है, दैट के अलावा भी इफ लगता है, वेदर लगता है, व्हाट लगता है, वेयर लगता है, हाउ लगता है, व्हाई लगता है, वो जैसे जैसे आएगा आप लोगों को समझ में आएगा। कन्वर्ट ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस इनटू असर्टिव स्टेटमेंट्स। असर्टिव स्टेटमेंट्स मतलब क्या, इन द एंड अगर वो क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेटरी हो, यू शुड make it a simple statement, that is assertive. It may be negative, it may be affirmative, but आप लोगों का simple statement होना चाहिए। And make other necessary change in person, verb forms, time, प्लेस एंड एक्सप्रेशन। तो अलग अलग चेंजेस आएगा, जैसे फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चला जाएगा, वर्ब फॉर्म्स में चेंजेस आएगा, टाइम में चेंज होगा। देखो हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, टुडे का हो गया दैट डे, ठीक है। वैसे ही टुमारो का अलग होगा, नेक्स्ट डे का अलग होता है, प्लेस अलग हो जाएगी, एक्सप्रेशंस जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो ये सब आप लोगों को ये बेसिक रूल्स है जो याद रखने पड़ेंगे। तो बेसिक रूल्स ऑफ स्पीच एंड कन्वर्शन। नाउ नेक्स्ट, सम चेंजेस टू कंसीडर, क्या कंसीडर करने हैं। अगर फर्स्ट पर्सन है आई वी एक्सेट्रा, तो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। देन सेकंड पर्सन है यू योर एक्सेट्रा, तो चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। पहले में सब्जेक्ट था, दूसरे में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और अगर थर्ड है ही शी इट दे हिज हर, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसका सेम एज इट इज रहेगा। ही से टू मी, तो ही जो है ना वो ऐसे ही सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, change first person into third person if the reporting verb has no object mentioned। जैसे मैंने बताया फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करो अगर ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर। देन रूल्स फॉर चेंजिंग सिंपल डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। पहला एकदम बेसिक रूल जो है वो, remove separating comma, inverted commas and use the connector that when there is no object in the sentence। देखो he said I work in a shipyard, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो he said that I का हो जाएगा he, work का हो जाएगा worked in a shipyard। देखो he said that he worked in a shipyard। Next, Sheena said my teacher is highly educated। Sheena said that, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास निकल गए, my उसकी जगह हो जाएगा her, टीचर was इसका हो जाएगा was highly educated।
full stop. Now, if the reporting verb said becomes told along with the subject and the connector that when it is followed by an object. ठीक है, यहाँ पे देखो काम्या said to me तो ये ऑब्जेक्ट है, he said to me तो ये ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो said जो है वो आप लोगों का told हो जाएगा। काम्या टोल्ड मी दैट, अब ये यू है तो मैं आऊंगा, यू मतलब आई अब हैव बीन है तो क्या आएगा, हैड बीन अ ग्रेट हैव। एंड ही सेड टू मी तो ही टोल्ड मी, आई शेल है, आई शेल, और ही सेड टू मी आई शेल मतलब वो, तो ही सेड टू मी ही वुड गो टू द पार्टी। ठीक है, ये बेसिक आप लोगों को चेंज, पहले तो देखो ये बेसिक चेंज है, बेसिक रूल्स, कॉमा को निकाल देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास को निकाल देना है और यूज क्या करना है, दैट। अगर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रखना है, अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड क्या क्या हो जाएगा, टोल्ड। नाउ नेक्स्ट रूल, change into reported speech with respect to tenses, मतलब present tense, past tense and future tense। तो अब पहले present tense का देखेंगे। present tense, simple present tense change to simple past tense। देखो, he said I do not like the computers, तो he said that he did not बराबर है did not like computers, ठीक है। then they said we love our country, they said that they we का हो जाएगा they loved their country, ठीक है, खत्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो भी होगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई सेड इट इज रेनिंग तो आई सेड दैट इट वाज रेनिंग, बराबर है, आई सेड दैट इट वाज रेनिंग। नाउ नेक्स्ट, शी सेड आई एम not laughing, so she said that she was not laughing। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट रूल्स, पॉजिटिव हम लोग प्रेजेंट टेंस कंटिन्यू कर रहे हैं, present perfect change into past perfect, ठीक है। she said he has finished his work, she said that he had finished his work, perfect, ठीक है। they said we have not gone to New York, they said that they had not gone to New York, okay। now present perfect continuous changes into past perfect continuous, then he said I have been studying since 3 o'clock, so he said that he had been studying since 3 o'clock, ठीक है। then Radha said it has been raining for 3 days, तो Radha said that it has का क्या हो जाएगा, had been raining for 3 days, ओके ये बेसिक ये टेंसेस का है। अब यहां से प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ, अब आता है पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस में आएगा तो सिंपल पास्ट विल रिमेन इन सिंपल पास्ट, ठीक है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट होगा तो वो कैसे चेंज होगा, सिंपल पास्ट विल कन्वर्ट इनटू, देखो पास्ट है, सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट सॉरी, simple past will convert into past perfect, past continuous changes into past perfect continuous and past perfect remains past perfect, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो My teacher said to me you answered correctly, ये सिंपल पास्ट है, तो अब उसको पास्ट परफेक्ट में करना है तो my teacher told me आएगा। देखो यहाँ पे said to me है, ऑब्जेक्ट है, तो told me that I had answered correctly, past perfect, ठीक है। He said I did not buy a car, he said that he had not bought a car, ठीक है। नेक्स्ट, past continuous changes into past perfect continuous, they said we were enjoying the weather, they said that they had been, ठीक है, they had been, we were का हो जाएगा they had been enjoying the weather। he said Mohit was listening to the music, he said that Mohit had been listening to the music, okay। then
पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे he said I started a business, he said that he had started a business, सिर्फ आप लोगों का ये I, we, मोहित वगैरह जो है वो चेंज होगा। I said she had eaten the meal, I said that, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं है, she had eaten the meal, it will remain as it is। ओके चलो नाउ फ्यूचर टेंस, ठीक है। The changes into reported speech with respect to tense, उसमें future tense देखो। Rules of conversion, will changes into, अगर simple future है, simple future तो will का क्या हो जाएगा, would, ठीक है। फिर future continuous होगा तो will be का हो जाएगा would be, और अगर future perfect है तो will have का हो जाता है would have। चलो, he said I will study the book, तो he said that he would study the book। And they said to me, so they told me, sorry, they told me that they would send you gifts। Okay, send, sorry, you की जगह आएगा me gifts। Next, Shreya told me, अब देखो future continuous, तो Shreya told him I will be waiting for you, तो Shreya told him that she would be waiting for him। He said he will not be flying kites, so he said that he would not be flying kites। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट जो है उसमें क्या होगा, विल हैव का हो जाएगा वुड हैव। ही सेड आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ही सेड दैट ही वुड हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है। Next, Narayan said, I will have gone. So Narayan said that he would have gone. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का टेंसेस के हिसाब से चेंज हो गया। नाउ व्हाट इफ द इंटरोगेटिव स्पीच होगी, ठीक है। नेक्स्ट, सम एक्सेप्शंस, ये खास याद रखना, अगर हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, देन आप लोगों का यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो दैट विल रिमेन, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वगैरह जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। वापस सुन लो, हैबिचुअल फैक्ट, ओके, देन हिस्टोरिकल फैक्ट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो एक्सेप्शन, माई फादर सेड आई एम स्लो टू स्टार्ट, तो उनकी हैबिट है कि वो हमेशा स्लो टू स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या बोलेगा, माई फादर सेड दैट ही इज स्लो टू स्टार्ट, क्योंकि वो उनकी हैबिट है, बरसों से चलती आ रही है और आगे भी चलने वाली है, इसीलिए। देन नेक्स्ट, she said 2 and 2 makes 4, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो she said that 2 and 2 makes 4, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास निकल जाएगा, कॉमा निकल के that आएगा। नेक्स्ट, the teacher said Ashoka left war after the conquest of Kalinga, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो टीचर said that, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ कालिंगा। ठीक है, ये सम एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, उसमें वन इज हिस्टोरिकल, वन इज यूनिवर्सल एंड अनदर इज हैबिचुअल फैक्ट। नेक्स्ट, रूल्स फॉर चेंजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या हो सकता है, वर्ब सेड जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग ऐसा जब चेंज करते हैं ना कि ही सेड या ही टोल्ड, वो अब सेड या टोल्ड नहीं आएगा, इट विल बिकम आस्क्ड, एंड जो टू होगा वो रिमूव हो जाएगा। देखो, यूज इफ और वेदर इन प्लेस ऑफ दैट एज कनेक्टर, मतलब अब तब जो हम लोग दैट यूज करते हैं वो दैट यूज नहीं करना है, या तो इफ यूज करेंगे या तो वेदर यूज करेंगे। जैसे कि शी सेड टू मी डू यू लाइक टी और कॉफी, तो शी आस्क्ड मी वेदर या इफ, बराबर है, वेदर या इफ आप लोग दोनों में से कुछ भी यूज करते हो। आई लाइक्ड टी और कॉफी, और देखो एंड में क्या आएगा, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क कभी भी नहीं लगता है इनडायरेक्ट स्पीच में, हम लोगों ने पंक्चुएशंस में भी देखा था, ठीक है। देन रिमूव द क्वेश्चन मार्क व्हाइल फॉर्मिंग एन असर्टिव सेंटेंस, तो शी सेड टू श्याम डू यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी, तो शी आस्क्ड श्याम इफ या वेदर ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी, है का हो जाएगा हैड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ WH वर्ड्स, ठीक है, WH जो वर्ड होता है, वर्ड्स लाइक व्हेन, व्हाई, वेयर, डू नॉट यूज इफ और वेदर, उसमें जो क्वेश्चन यूज किया है वही क्वेश्चन वापस यूज करने का। द क्वेश्चन वर्ड्स आर रिटेन टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड क्वेश्चन। देखो, ही सेड व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो ही आस्क्ड व्हाट वाज माय प्रॉब्लम या व्हाट माय प्रॉब्लम वाज।
Then she said, "Why are you not coming?" So she asked why I was not coming. Full stop. देखो हर एक में कहीं पे भी आप लोगों को देखेगा क्वेश्चन मार्क वाला, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं है, ये खास याद रखना इंटरोगेटिव में। नाउ नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है? जिसमें कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, वहां पे आप लोगों का कनेक्टर वापस दैट नहीं लगता है। देखो, रूल्स फॉर चेंजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे कि कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर, वार्निंग, ठीक है, ये सब। यूज कंजंक्शन टू इंस्टेड ऑफ दैट। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगेगा? टू इंस्टेड ऑफ व्हाट कंजंक्शन वी आर जनरली यूजिंग? इंस्टेड वी आर यूजिंग दैट। व्हाट वी विल यूज दैट। चलो, I said to Hari, do not pluck the flowers. So I ordered Hari not to pluck the flowers. ठीक है? Then the principal said to the students, get out of the office. The principal रिक्वेस्ट नहीं करेगा, प्रिंसिपल क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स या ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गेट आउट ऑफ द ऑफिस। यहाँ पे देखो कन्वर्टर क्या आ गया? कंजंक्शन क्या आ गया? टू। यहाँ पे देखो क्या आ गया? टू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। If the sentence is beginning with let, the reporting verb is changed to proposed or suggest. अगर let से आप लोगों की reported या direct speech start होती है, तो आप लोगों का जो connector है या said, told, उसकी जगह क्या आएगा? यहाँ पे suggestion आएगा, मतलब suggested आएगा या तो proposed आएगा। जैसे कि he said, let us keep quiet in this matter. तो he suggested that we should keep quiet in this matter. Okay, next, rules for changing exclamatory questions। ठीक है, exclamatory sentences into indirect speech। तो सबसे पहले ऐसे words ढूंढो, alas, hooray, oh, ठीक है। ये सब अगर वर्ड्स हैं तो आप लोगों को पहले तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स रिमूव करना है, और एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, अगर सॉरो वाली स्पीच हो, ठीक है, अलास वी लॉस्ट द मैच, तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। हुर्रे वी वॉन द मैच, तो एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस या विथ जॉय, ऐसा आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, so rules देखो, words such as alas, bravo, oh, wow, वाह should be left out in the indirect speech। अब देखो alas वगैरह वर्ड आता है या ओ आता है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होता है exclaimed with sorrow। ठीक है, bravo, wow, वाह, अगर ऐसे वर्ड्स होते हैं तो exclaimed with happiness, with joy, ऐसा आप लोग यूज कर सकते हो। देखो, words such as alas, bravo, oh, wow, wah should be left out in indirect speech। Ram said, alas, I have been ruined। यहाँ पे वो बेचारा दुखी हो गया है, तो यहाँ पे उसको क्या बोलना पड़ेगा? Ram exclaimed with sorrow that he had been ruined। बाकी के रूल्स वही बैठेंगे। ठीक है, then forms of verb wish if used, sorry, is used if the sentence conveys a wish। अगर wish है तो she said if I were a bird, ठीक है, तो she wished sorry, she wished to be a bird या तो she wished that she were a bird। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का कनेक्टर हो जाएगा wish। अगर विश हुई तो, अगर एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस। ठीक है, एंड लास्ट वी कैन सी समरी ऑफ द चेंजेस। क्या क्या चेंज होता है वो देखो। पहले तो चेंज ऑफ वर्ब्स में देखो, इज एम आर है तो वर्ब कैसे चेंज होंगे? या तो वॉज या तो वर्ब में। हैज हैव है तो वो हो जाता है हैड। गो का हो जाएगा वेंट। डिड है डिड, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉज वर है, ठीक है, तो उसका हो जाएगा हैड बीन। देन विल का वुड हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा, और कैन का क्या हो जाएगा? कुड। देन चेंजेस ऑफ पर्सन देखो, फर्स्ट पर्सन जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, हम लोगों ने आगे भी देखा है। सेकंड पर्सन जो है वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा। और थर्ड पर्सन में कब चेंज होगा? चेंज टू थर्ड पर्सन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन में नो चेंजेस। अब नाउ अगर वर्ड है रिपोर्टेड, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच में, तो नाउ का जब इनडायरेक्ट करोगे तो वो देन होगा अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर। नेक्स्ट वीक का हो जाएगा फॉलोइंग वीक,
हियर का होता है देयर, हिथर, थीथर, दिस, दैट एंड thus का सो। ये सब जो वर्ड्स है ध्यान से देखना, ये सारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच में मिलेंगे। जब वो आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो नाउ का होगा देन, अगो का होगा बिफोर, टुडे का दैट डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, हियर का देयर, हिथर का थीथर, दिस का दैट, thus का सो। ओके, so that's the end of your direct indirect. तो यहाँ पे आप लोगों का 9th स्टैंडर्ड का ऑलमोस्ट पूरा ग्रामर सेशन खत्म हो जाता है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड्स टू राइटिंग स्किल्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई एम संकेत पुरोहित। Again, I am telling you, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.